अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? क्या हाल है? माशाल्लाह यू आर ग्लोइंग। थैंक यू। वाई लाइक हम इतने पैसे खर्च करते हैं और तुम क्या करते हो, ये सवाल है। मैं क्या करता हूँ, मैं बस खाने पीने का ध्यान ज़्यादा Okay. रखता हूँ। सो माई ईटिंग हैबिट्स, माई diet and my routine cycle every day ओके, is टेल अस इजाज, किस तरह उठते हैं, क्या खाते हैं और सोते कब है? सो यस, एक प्रॉपर एक होता है ना, हमें ये बताएं। सच्ची सच्ची बताना। हाँ, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, सबको पता है वो मेरा सबको रूटीन। कैसे पता? सब आपके साथ मेरे जो घूमते हैं दिन दोस्त है ना, रात? वो उसकी ज़्यादा मार्केटिंग वो कर देते हैं। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई स्लीप अर्ली, सो दैट्स माई रूटीन। सो व्हेन आई जल्दी स्लीप सो जाते हैं? जल्दी सोता हूँ। कोई पार्टी वार्टी, कहीं घूमना फिरना? वेरी रेयर, वेरी Late night dates? वेरी ओकेजनली। कोई वो रूटीन में कोई चीज़ नहीं है। माई रूटीन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। आई स्लीप अर्ली, आई वेक अप अर्ली। So because when you sleep early, obviously you can wake up early. So उसमें ना आपको एक तो दिन में बहुत काम करने का टाइम मिल जाता है। So if you're not shooting, if you're not doing anything, तो दूसरे जो काम होते हैं 4-5 बजे तक you're sorted. So आप you're done अगर आप जल्दी उठते हैं। So मेरा my start is like 7 o'clock in the morning. 7 बजे? हाँ, okay. तो 7:30 निकल के मैं जाता हूँ। तो आई गो टू माई जिम और वर्कआउट शर्कआउट करके फिर मैं शूट पे चला जाता हूँ। अगर शूट होती है, शूट नहीं होती तो देन आई हैव माई मीटिंग्स एंड जो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मैं करता हूँ। फिर 4-5 बजे कब होते हैं आपके लाइट्स आउट? 9:30, 10 माई आई स्टार्ट गेटिंग। ना करो 9:30, 10। लेकिन मैं सोता 11 बिकॉज आई हैव टू अनवाइंड माई सेल्फ। सो आई वॉच सम मूवी, नेटफ्लिक्स देखा, वो किया, तो 11:30, 11:45 आई स्लीप। चलो अच्छी बात है। अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? आई थिंक आर्मी में ही होते। आई थिंक मैं पायलट होता। पायलट? मुझे बहुत शौक था बचपन में प्लेन उड़ाने का। सो आई एक्टेड इन एन एयरफोर्स प्ले वंस। वाओ। सो वो मेरा शौक पूरा हुआ। एज एन एक्टर मैंने अपने शौक पूरे किए। सो यस, मोस्ट प्रोबेबली मैं पायलट होता। और ये शौक क्यों हुआ? क्योंकि मुझे भी पायलट बनना था, लेकिन अब मैं शुक्र करती हूँ और सब शुक्र करते हैं कि अच्छा हुआ तुम पायलट नहीं बनी। तुम सिर्फ जहाज ही सही हो, पायलट नहीं बनो। पर या तो किस चीज़ में यू सेड ओह नो आई वांट टू बिकम अ पायलट? क्योंकि आई वॉच्ड पर्ल हार्बर और जब मैंने वो फिल्म देखी थी ना, आई वाज लाइक नो, आई वाज सो ऑब्सेस्ड विद प्लेन्स एंड क्यूट बॉयज। बचपन में जो बॉयज़ होते हैं ना, बॉयज़ के जो टॉयज़ होते हैं, वो और माइंडसेट एक डिफरेंट होता है। बॉयज़ आर मोस्टली इनटू कार्स, बाइक्स, प्लेन्स एंड गन्स, इस तरह के शौक होते हैं। सो मुझे बाइक्स का बहुत शौक था और पायलट बनने का बहुत शौक था कि भाई वो फैसिनेट करता था बचपन में बहुत ज़्यादा। तो बाइक तो बहुत चलाई है। हाँ, और आप चलाते भी हो? कोई पीछे पड़ी है भी? ऐसा होता है कोई खातून ने आपको देख लिया, नंबर दिया हो? व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग तो उस वक्त इस तरह की चीज़ें बहुत होती थी। उस वक्त कम्युनिकेशन, अभी तो इंस्टा और सब चीज़ें इतनी कॉमन है कि एवरीबडी कैन रीच यू, और उस वक्त थोड़ा मुश्किल होता था। सो आई यूज्ड टू हैव अ बिज़नेस। मेरी फ़ैशन लाइन होती थी, तो मेरा बुटीक होता था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग। आपने शुरुआती डिज़ाइनर से किया, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। क्योंकि आई रिमेंबर जब आपका ड्रामाज और ये चलते, पीपल आर जस्ट लाइक ही इज़ एन एक्टर एंड देन प्रोड्यूसर और ऑल ऑफ दैट। बट डिज़ाइनर से एक्टर तक का सफ़र, इट्स वेरी टफ। मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट की, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। मॉडलिंग हो गई, फैशन, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टीवी ड्रामा एक्टिंग, फिर होता है फिल्म। तो व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कपड़े देख के, और मुझे पहनने का शौक था। सो पीपल यूज्ड टू फॉलो मी कि यार ये ऐसे कपड़े पहन रहा है, मैं ऐसे पहनने हैं। माशाल्लाह हाइट भी बड़ी ठीक ठाक। तो वो मॉडलिंग से फिर मुझे ना एक बड़ी इंस्पिरेशन और अंदर से एक मोटिवेशन मिलती थी कि यार ये आई वांट टू क्रिएट समथिंग, माय क्रिएशन, ये मैं बनाऊँ, ये मैं अगर इसमें ये करता तो मैं ये कर सकता था। तो फिर मैंने थोड़ा सा बेसिक्स अपने करेक्ट करने के लिए मैं लंदन गया, वहाँ से मैंने कुछ कोर्सेज़ वगैरह किए। तो फिर उसके बाद मैंने अपना लेबल लॉन्च किया। काफ़ी 10-12 साल मैंने उसको चलाया, बट
अनफॉर्चुनेटली आई वेंट इनटू अ रॉन्ग पार्टनरशिप। वो बिजनेस जो क्रिएटिव आदमी होता है उसकी बिजनेस की वो होती है, तो वो फिर मुझे आई हैड टू शट इट डाउन। बट मैं आई ऑलवेज थॉट कि यार ब्रांड एज अ ब्रांड मैं अपने आप को रखूं लोगों के सामने। कुछ द नॉलेज आई हैव, चाहे वो हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड हो, चाहे कपड़ों से रिलेटेड हो, सो वो इतनी, मैं जो भी काम कर रहा होता हूँ इतनी रिसर्च करता हूँ और उसके बाद कोई काम करता हूँ। सो वो मेरी जो है ना, दैट थिंग मोटिवेट्स मी फ्रॉम इनसाइड ऑलवेज़। सो फिर इसीलिए वो चीज़ ख़त्म की तो मैं प्रोडक्शन बिजनेस में आया। साथ साथ मैंने अभी कोई 3 साल पहले अपना एक और ब्रांड लॉन्च किया, द स्किन केयर एंड फिर स्किन केयर सारा ऑर्गेनिक है, नो केमिकल्स, तो वो सारा ऑर्गेनिक ब्रांड मैंने लॉन्च किया। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो फिर हमने उसके अंदर लोगों ने कहा यार यू टॉक अबाउट हेल्थ सो मच, तो आप कुछ उसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स करें। फिर हमने उसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स किए। फिर लास्ट ईयर हमने उसके अंदर परफ्यूम्स ऐड किए। सो वी सॉ कि परफ्यूम्स की जो मार्केट है वो यहाँ पर there's a 56 to 58% space in the market परफ्यूम बिजनेस में। तो हमने मेरी अपनी एक वो जाहिर है जब आप फैशन में होते हैं तो ये सारी चीज़ों में आप you have the taste, you know how to know bring out the scent। तो आपने ये खुद किया है? खुद किया मैंने। और हिमानी इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, तो उनके साथ मैंने पार्टनरशिप कोलैब करके और अपनी जो है प्रोडक्ट्स लॉन्च की। आप बताइए जिस तरीके से पाकिस्तान जा रहा है, एंड आई एम श्योर यू हैव ट्रैवल्ड, यू सीन, एक होता है ना बंदे का एक्सपोजर बाहर का इंटरनेशनली, फिर वो पाकिस्तान में आता है। व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान अभी किस रूट जा रहा है? क्योंकि मुझे आई एम नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, लाइक इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ यहाँ, लेकिन मैं अभी इस वक्त बीइंग अ ब्रेड अर्नर आई एम कंफ्यूज्ड, लाइक यू नो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। एक तो ये जो डिजिटल हमारे पास एज आ गई है ना, इसके अंदर फ़ोन का एक्सेस हर एक के पास है। सो रिगार्डलेस कि वो उसकी एजुकेशन कितनी है, तालीम और तरबियत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।